दामाद ने उसकी बेटी पे हाथ उठाया, गलत काम है, मैं हाथ उठाने को प्रमोट नहीं करता, कहीं आप ये समझेंगे शौहरों को चाहिए बीवियों को मारे, ऐसा नहीं है। लेकिन औरत थी समझदार, बेटी ने घर आके बताया मेरे मियाँ ने हाथ उठाया है। आजकल तो औरतें और घर माएँ तबाह कर देती हैं। तो माँ ने कहा बेटा देख शौहर ने हाथ अगर उठाया है ना तो कोई तो बात हुई है। फौरन क्या करते हैं, फोन घुमा के दामाद को गालियां देना शुरू कर देते हैं। यही होता है ना आजकल मार्केट में, तूने हाथ कैसे उठाया, होता कौन है, पहले तहकीक कर लो भाई, बोला क्या है इसने, हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, उसको बोलो भाई क्यों, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हाथ उठाया जाए, और अगर गलत भी है तो इतनी गलत थोड़ी है कि हाथ उठाया जाए। तो बस जज्बातियत का शिकार है, इफरात व तफरीद है, पोलाइट बनने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क हो रहा है ना। ये इस्लाम के अखलाक नहीं है, हर चीज बैलेंस है इस्लाम में, हर चीज। कितना प्यारा उसूल है, बच्चे को 7 साल की उम्र में मोहब्बत से समझाओ, मारने की इजाजत नहीं है, छोटा है भाई, नमाज पढ़े ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, 10 साल तक बर्दाश्त करो, 3 साल तुम्हारे पास है मोहब्बत के लिए, 10 साल में भी नमाज नहीं पढ़ता तो अब इंसान लातों के भूत हाथों से नहीं समझते, अब हाथ उठाना पड़ेगा आपको, अब नहीं उठाएंगे तो ये पोलाइटनेस नहीं है, ये आपके नालायक होने की, बोलो ना भाई, दलील है, आपके नालायक होने की दलील है। तो हर चीज में ऐसा है, हर चीज में, हर मामले में, आपका मुलाजिम है सही काम नहीं कर रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया, मोहब्बत से समझाओ, तमीज से, 2-4 दफा के बाद चल भाई छुट्टी दे दी, निकल पतली गली से, ठीक है ना। फैक्ट्री है, मेरे को ईदी सेंटर थोड़ी खोला हुआ है हमने यहाँ पे। हमारे एक रिश्तेदार फैसलाबाद में, उनकी फैक्ट्री थी कपड़े की, मुझे ले गए, वैसे मुझे शौक भी है चीजें देखने का, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो मुलाजिम बड़े तमीज से काम कर रहे हैं, मैंने कहा पहली दफा देखा है मुलाजिम इतनी तमीज से। उन्होंने कहा ठुड्डे मार मार के इनको इंसान बनाया, ठुड्डे मार मार के क्या बनाया, कह रहे बैठे रहे, कहते थे जब आता था सो रहे होते थे, काम ही नहीं करते। दिहाड़ी पे तो ऐसे ही होता है ना, कमीशन पे काम ठक होता है, दिहाड़ियों पे काम ऐसे ही होता है। तो ये नहीं ठुड्डे वुड्डे नहीं मारे, तमीज, असल तो तमीज ही है, लेकिन तमीज की भी एक क्या है मेरे भाई, हद है, हद है। तो मुसलमान चूंकि हमारी जिंदगी में बैलेंस ही नहीं है, असल तो अखलाक ही है, याद रखो। असल क्या है, ये नहीं कि असल सख्ती है, असल क्या है, जो काम अखलाक से होता है वो सख्ती से नहीं होता। इस्लाम ने असल तो अखलाक सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा अहसनुहुम अखलाकन, जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। गालियां, ठुड्डे, ये कोई तहजीब नहीं है, मार धाड़, घरों में चीखो पुकार, गालियां दे रहे हैं, रिश्तेदारों को गालियां, बल्ब के रिश्तेदारों को, भाई कि लाइट अगर जा रही है तो गालियां देने से लाइट थोड़ी आ जाएगी, ठीक है ना, ना बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देने से लाइट आएगी, ना बल्ब को गालियां देने, आपकी जबान क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो असल तो अखलाक ही है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल नबी की खिदमत की है, बच्चे थे, फरमाते एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और आपने ये पूछा क्यों नहीं किया, और मैंने कोई काम नहीं करना था और कर दिया तो आपने ये पूछा कि क्यों किया। बस जितना काम कर दिया ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक को एक दफा किसी काम से भेजा, वो बच्चे थे, बजाय काम करने के बच्चों में खेलने लगे जाके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, देखा भाई कहाँ है, तो देखा वो तो खेल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस इब्न मालिक के पीछे जाके खड़े हो गए। हजरत अनस ने पीछे मुड़ के देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा। समझ रहे वजह क्या है भाई, ये तो अपनी इनकी वालदा ने गिफ्ट दिया है ना खिदमत के लिए, तो अपनी मर्जी से खिदमत कर रहे हैं, उसमें सख्ती कैसे, ठीक है खिदमत कर दी तो भी। और बच्चों के साथ तो वैसे भी शरीयत में सख्ती नहीं है, बच्चों के साथ तो बहुत नरमी है। मैं तो वो जो ठुड्डे मारने की बात करूं तो 30-35 साल के थे ना जो पड़े हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें सीरत में सख्ती भी मिलती है और नरमी भी। रहमतुल लिल आलमीन, एक एथियस ने एतराज किया ये रहमतुल लिल आलमीन है और जनाब गर्दनें उड़ाने का हुक्म भी दे रहे हैं, ये कैसे रहमतुल लिल आलमीन है भाई। रहमतुल लिल आलमीन का ये मफहूम कि किसी को कुछ भी ना कहें, ये रहमत नहीं है, ये इंसानियत के लिए ज़हमत बन जाएगी ये आदत तो, क्योंकि इस सिफत को फॉलो करना मुमकिन नहीं है। रहमत का माना हर लिहाज से जामे शख्सियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर वाक़या कई बार सुना चुका हूँ, दोबारा सुना के बस फिर आगे बढ़ता हूँ कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी कर रहा था, गिरफ्तार हो गया, तो आपने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ाई जाए। अब देखो गर्दन उड़ाने का हुक्म देना बज़ाहिर ये रहमत के खिलाफ है ना। हम होते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई गर्दन क्यों उड़ाई जाए, इस्लाम तो बहुत वसी मजहब है, ठीक है ना, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्या दिया? गर्दन, क्योंकि नहीं उड़ाई तो ये अपने साथियों के साथ नाइंसाफी होगी, कल दोबारा जासूसी करेगा। हमारे साथ पहले अपने लोग हैं, लेकिन उसने अपनी 6 बेटियों का वास्ता दिया कि मेरी 6 बेटियां हैं, मैं 6 बेटियों का बाप हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर तरस आया और आपने उसको छोड़ने का हुक्म दे दिया। दोबारा गिरफ्तार हो गया, दोबारा कमबख्त जासूसी कर रहा था। फिर उसने अपनी 6 बेटियों का वास्ता दिया, मुझे ना मारे, मेरी 6 बेटियां हैं। तो आपने क्या फरमाया? ला युल्दगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, मुसलमान एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। हुक्म दिया इसको मार दो, इसलिए कि इसकी बेटियों का ख्याल करें या अपने साथियों का ख्याल करें। कैसा बैलेंस! इसमें असल बता दिया कि असल रहमत है। एक रिवायत में आता है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह की सिफात इख्तियार करो। अल्लाह की सिफत क्या है? जूदो सखावत है उसमें। अल्लाह क्या है? गैरत वाला है। तो हमें भी अपने अंदर क्या पैदा करनी है? गैरत। तो अल्लाह की सिफत यह है कि कुरान हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो आइंदा किन उसूलों पे ये कायनात चलेगी, वो उसूल अल्लाह ने पहले लिख दिए। जब कोई मुल्क वजूद में आता है तो आइन पहले बनता है ना। क्या हो गया भाईजान? आइन पहले बनता है, उसके बाद उस आइन के तहत कानून वज़ा होते हैं। तो अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वो कलम। हदीस ये हमें समझाने के लिए मिसालें दी गई हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने पैदा की वो क्या है? कलम। कायनात को बनाने के बाद, ताकि जो कायनात जिन उसूलों पे चलेगी ना, वो उसूल, वो आइन पहले से तय हो जाए कि इस आइन के तहत चलेगी। और अल्लाह ने सबसे पहली चीज कलम बना के उसे हुक्म दिया, लिख। ठीक है ना? क्या हुक्म दिया? बोलो ना, लिख। तो पहला उसूल लिखा, सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। क्या प्यारी बात अल्लाह ने हम लोगों के लिए लिख दी, जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। यानी जहां गुस्से और रहमत में टकराव होगा तो रहमत क्या होगी? रहमत का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। अल्लाह ये भी लिख सकते थे कि मेरा जो गजब है वो होगा ही नहीं, मेरा गजब होगा ही नहीं, हमेशा क्या रहेगी? रहमत। रहमत ही रहमत के उसूल पे चलेगी, गजब नहीं होगा। तो फिर लोग पैगंबरों की नहीं मानते। कौम आद, कौम समूद तबाह ना होती, कौम लूत तबाह ना होती, फिरौन समंदर में गर्क ना होता पानी में और आग में ना जलता और जहन्नम ना होती। तो अल्लाह ने ये नहीं लिखा कि मेरा गजब होगा ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने लिखा कि गजब भी होगा, रहमत भी। लेकिन रहमत और गजब में जब टकराव होगा ना, तो रहमत को क्या करूंगा? गालिब करूंगा। जैसे कोई गुनाहगार जब तौबा करता है तो उसकी तौबा का तकाजा है कि माफ किया जाए, साबिका गुनाहों का तकाजा है कि माफ न किया जाए। तो जब टकराव होगा तो रहमत को अल्लाह क्या कर देंगे? गालिब कर देंगे। रहमत को अल्लाह हमेशा गालिब करेंगे। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत कि जब रहमत और गजब में टकराव होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमत क्या होती? हमेशा गालिब होती। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मुशरिकीन मक्का ने कितना सताया। जब मक्का फतह हुआ तो आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, सबको माफ कर दिया, जरूरत नहीं है तलवार चलाने की। भाई अब इनको कत्ल करके क्या मिलेगा हमें? जरूरत नहीं है। जो अल्लाह ने हमें गलबा देना था वो दे दिया है। तो नहीं तलवार चलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि मुशरिकीन के जो सरदार थे उनको अलग से इज्जत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जहां ये जो जासूस पकड़ा गया तो इसमें भी माफी मांगी, 6 बेटियों का हवाला दिया। जब 6 बेटियों का हवाला दिया तो बेटियां होना इसकी अलामत है कि बाप पे क्या किया जाए? रहम। बेटियों का कौन पूछेगा बाद में? जासूस होना इसका तकाजा करता है कि गर्दन उड़ाई। तो यहां भी रहमत और गजब क्या हो रहे हैं? बोलो भाई, टकरा रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? छोड़ दो। बेटियों का वास्ता दे रहा है। दोबारा जब पकड़ा गया है तो अब भी अगर छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता तो इसका मतलब सिफत गजब है ही नहीं। और ये बहुत खतरनाक चीज है कि आपके अंदर गजब की और इंतकाम की सिफत ही खत्म हो जाए, इंतकाम लेस हो जाए। इसका मतलब आप कौम के लीडर नहीं बन सकते, आप कौम को गाइड नहीं कर सकते, आप कौम खुद भी डूबोगे, कौम को भी डुबो दोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो मैं ये इतनी डिटेल में इसलिए बयान कर रहा हूं कि यही चीज हमें भी अपनाने की जरूरत है। असल प्यार है, असल मोहब्बत है, असल रहमत है, इसको गालिब रखना है हमेशा। लेकिन इंतकाम लेस बोलो नहीं बन जाना, गजब लेस बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया? नहीं बनना है। ऐसा नहीं हो जाने कि इतने मीठे के जो भी चाहे निगल ले खा।
तो ये जो उलमा पे लोग इतराज करते हैं वो यूं नहीं किया तो उनको गुस्सा क्यों आ गया, खड़े खड़े सुना क्यों दी, ये तो भाई आदमी है, रोटी खाएंगे तो गुस्सा आएगा। और अगर इतने मीठे के जो मर्जी करता रहे गुस्सा ही ना आए तो ऐसा नहीं होता। पैगंबरों को नहीं गुस्सा आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, सही है ना, उनका जलाल क्या था, मशहूर था, कलीमुल्लाह थे। कैसा जलाल के वाकयात हैं, हदीस में आता है कि मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया इंसानी शक्ल में। हजरत मूसा ने पूछा कैसे आना हुआ, ठीक है, कहा मौत का फरिश्ता हूँ, आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत मूसा ने एक खींच के थप्पड़ लगा, इतनी जोर से मारा उनकी आंख निकल के गिर गई नीचे। वो अल्लाह के पास गए, अल्लाह अपने किस बंदे के पास भेजा है तूने मुझे, है भाई, पता नहीं हजरत मूसा को गुस्सा किस बात पर आया, स्टाइल उनका ऐसा होगा, है भाई, या क्या हो जाए वो तो हजरत मूसा ही जानते हैं। जाहिर है पैगंबरों को नाहक गुस्सा नहीं आता, लेकिन अल्लाह बस एक हजरत मूसा की जो जलाली सिफत है ना उसका इजहार करना चाहते थे कि दुश्मनों को इनसे बच के रहो, ठीक है, इन्होंने फरिश्ते के थप्पड़ लगा दिया, थोड़ा सा एहतियात रखो इनसे। तो असल क्या है मेरे भाई, असल मोहब्बत है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज लोग उल्टी क्वालिटी होती है उनके अंदर, असल गुस्सा है, जब देख लें गुस्सा जारी नहीं हो रहा तो फिर तमीज पे आ जाते हैं वो, ठीक है ना। शुरू में क्या करते हैं, गुस्सा और मारधाड़ और गालियां यहाँ से शुरू करते हैं। पहले यानी ऑप्शन ये होता है, अगर इससे बंदा काबू में नहीं आया तो उनको अंदाजा हो जाता है ये काबू में आने वाला नहीं है, फिर वो किससे बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं। बिल्कुल इसकी मिसाल है, एक आदमी ने किसी के चाकू रखा, बोला तेरी जेब में जो कुछ है निकाल दे, उसने टीटी निकाल दी। अब ये कह रहे तेरी जेब में जो कुछ है निकाल दे, यानी सामने वाला अगर आपसे भी बड़ा फंटर निकल आया, आपसे भी बड़ा फंटर निकल आया तो फिर आप कहते हो भाई यहाँ तमीज, या तमीज से बात के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फौरन गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो ये गलत है ना, तो गुस्सा लेस हो जाना ठीक है कि कुछ भी होता रहे। और चूंकि मियां बीवी में बहुत हो रहा है आजकल, ये बहुत ज्यादा फड्डे झगड़े, दामाद एक नंबर का हीरोइन चीज, चरसी कहीं का, उल्लू का, क्या बोलूं मैं, और बर्दाश्त पे बर्दाश्त, बर्दाश्त पे बर्दाश्त, नहीं कल ठीक हो जाएगा, नहीं परसों ठीक हो जाएगा, भाई नहीं ठीक होगा ये, छोड़ दो इसको, नहीं जी अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हो सकता है ठीक हो जाए। भाई अल्लाह की रहमत बड़ी है इसका ये मतलब है ही नहीं, इसका मतलब है कि छोड़ दो तो अल्लाह की रहमत बड़ी है, कोई दूसरा दिला देगा अल्लाह। जब सना खान को मुफ्ती अनस मिल सकते हैं और मुफ्ती अनस को सना खान मिल सकती है, तो इसका मतलब किसी को किसी भी टाइम पे कुछ भी मिल सकता है। दो इंतहाएं हैं ना, एक मौलवी और एक्ट्रेस की आपस में शादी हो गई, तो इसका मतलब किसी की किसी भी टाइम पे किसी पे भी शादी हो सकती है। रिश्तों की कमी मार्केट में नहीं है। तो ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे लोगों को लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि हो सकता है कल ठीक हो सकता है। भाई एक हद है, हद हर चीज में क्या है, एक लिमिट। औलाद बिगड़ी भी होती है, मैं वालिदैन को कहता हूँ भाई अपने बेटे को एक हद तक तरबियत करो, नहीं आ रहा ना काबू में, निकलो, बोलो पतली गली से सामान घर से उठा के क्या क्या निकलो, ज्यादा नहीं बदमाशी है, तेरे बाप का घर है, तेरा घर नहीं है। हाँ सारे 100% दुरुस्त नहीं होती औलादें, कुछ तो बाप को भी बर्दाश्त करना पड़ता है औलाद की खातिर, लेकिन वो भी एक हद है ना, हद से ज्यादा थोड़ी होता है, हद से ज्यादा नहीं होती कोई भी चीज। फिर उसमें एक उसूल ये भी है कि ये देखा जाएगा बड़ा नुकसान किसमें। लोग कहते हैं अगर ताल्लुक खत्म किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ताल्लुक खत्म किया तो ये हो जाएगा, नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो दोनों में प्लस माइनस किया करो कि ज्यादा नुकसान किसमें। हमेशा इस उसूल पे जिंदगी गुजरती है। याद रखो दुनिया में सारे फायदे की चीजें कभी भी हासिल नहीं होती, हर काम के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अक्लमंद आदमी ये देखता है कि साइड इफेक्ट ज्यादा हैं या इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं। इस उसूल पे जिंदगी गुजारी जाती है। अगर इस उसूल पे जिंदगी नहीं गुजारोगे, सारी जिंदगी कभी कोई फैसला आपसे होगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सारी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे और कभी कोई फैसला आपसे होगा ही नहीं। हमेशा इस उसूल पे जिंदगी गुजरती है कि ये काम करने में भी नुकसान, ना करने में भी, करने में ज्यादा या ना करने में ज्यादा। इसको प्लस माइनस करके फौरन रिपोर्ट मार्केट में लाया करो, ठीक है ना, और रिपोर्ट खुद तैयार करो, करना है भाई कि ये साइड इफेक्ट है इसके, तो ये बर्दाश्त करेंगे। जैसे एंटीबायोटिक है, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, होते हैं तो होते रहे, क्या ख्याल है। तो मैं यस कर रहा था कि अल्लाह ताला का क्या उसूल है। अल्लाह ताला ने भी कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत, लेकिन अल्लाह ने उसका एक उसूल और ज़ाब्ता बना दिया कि आखिरत में उसको नहीं बख्शूंगा जो मुझे नहीं मानेगा या मेरे साथ शिर्क करेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे पैगंबर की सिफारिश क्यों ना आ जाए, बल्कि पैगंबर पर पाबंदी लगा दूंगा कि आपको इनकी सिफारिश की इजाजत नहीं है। ये बहुत भाई, इससे पता चलता है ईमान बहुत बड़ी नेमत है। आज मुस्लिम घरानों में बात बात पर ईमान से हाथ धो बैठे।